मित्रों, अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो आप आनंदित जीवन जी सकते हैं और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपका खान पान, आपकी जीवन शैली नियमित और संयमित होना चाहिए। मित्रों, बहुत सारे विषयों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं हमारे डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। सर, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। श्रोताओं, विगत दिनों हमारे पास बहुत सारे पत्र आए। कुछ पत्र ऐसे भी आए जिसमें घेगा रोग के बारे में बातचीत सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता इस मुद्दे पर आपके विचार जानना चाहते हैं। सर, ये घेगा रोग है क्या और क्यों होता है? देखिए, गले में, गर्दन में आपकी एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड नाम की ग्रंथि कहते हैं जी। जो बड़ा हो जाने पे हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसको घेंगा, अगर इंग्लिश में बोलें तो गॉइटर कहते हैं जी। क्या है कि 2006 के पहले जब सॉल्ट आयोडीनाइजेशन मतलब नमक में हमने आयोडीन की मात्रा नहीं बढ़ाई थी, तब तक आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन नामक तत्व की डेफिशिएंसी के कारण गर्दन में सूजन आ जाती थी जी। जो कि थायराइड नाम की ग्रंथि के बड़े होने के कारण होता था, जिसको गॉइटर कहते थे। तो अब 2006 के बाद से भी अपने को बहुत से केसेस देखने मिल रहे हैं क्योंकि कई बार अन्य कारणों से भी घेंगा विकसित हो रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि कुछ अन्य कारणों से भी ये ग्रंथि बढ़ जाती है, तो वो अन्य कारण कौन कौन से हैं? कई बार आनुवंशिक कारण भी होते हैं, कई बार कुछ परिवार में भी ऐसे कारण चलते हैं जिसके कारण परिवार के लगभग हर सदस्य को घेंगा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि शरीर के अंग शरीर को बाहर ही समझने लगते हैं तो एंटीबॉडीज बन जाती है जिसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। स्वयं के अंग, सफेद कण स्वयं के शरीर के अंगों को बाहर ही समझने लगते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो घेंगा बनने के लिए थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, तो घेंगा बनने लगता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है समाज में कि वर्षों से उनको यह है और उन्होंने उसको इग्नोर किया है, अनदेखा किया है और उसका उन्होंने इलाज भी नहीं किया है। उनके लिए कहां तक ये मुसीबत का कारण हो सकती है या ऐसे ही रह सकती है ये? देखिए, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है क्योंकि बात सिंपल सी है कि जब भी आप प्रौढ़ावस्था में आएंगे तो कई बार बच्चों के इसमें ये ग्रंथि दिखने लगती है, या फिर आप कोई महिला गर्भावस्था के दौरान उसे महसूस होने लगता है कि ग्रंथि बढ़ रही है। क्योंकि ये जैसे आप हृदय रोग में, हम जब हृदय रोग के मरीज को पट्टे पर दौड़ाते हैं जिसको ट्रेडमिल कहते हैं जी, तो उनके ईसीजी में परिवर्तन आने लगता है। तो वैसे ही अगर किसी भी कारणवश आपकी ग्रंथि पूरी तरह से काम नहीं कर रही है या थोड़ा सीमित दायरे में काम कर रही है तो कहीं भी जब डिमांड ज्यादा हार्मोन की आएगी तो ये ग्रंथि बड़ी होने लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्या सभी परिस्थितियों में इलाज करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इसके इलाज के पैमाने हैं जी। यंग लड़की है तो सुंदरता एक बड़ा पैमाना है, वहां हम बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। मध्यम उम्र के हैं तो आपको कहीं कुछ परेशानी तो नहीं हो रही, निगलने में तकलीफ तो नहीं हो रही, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, क्या इस घेंगा में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जिसको थायराइड कैंसर के लक्षण तो नहीं है, या इस घेंगा से थायराइड नामक हार्मोन ज्यादा मात्रा में बन रहा है जिसके लिए लोग बोलते हैं ना कि पतले होने की थायराइड। देखिए, थायराइड की बीमारी से 1-2 किलो वजन जब हार्मोन की कमी होती है तो बढ़ता है, तो लोगों के बीच में वो भ्रामक बात है कि मोटे होने की भी थायराइड होती है जी। पर पतले होने की तो बात है। अगर सामान्य से अधिक, मान लीजिए आपके खाने के बर्नर में अगर फ्लेम आपने ऊपर की तरफ रख दी हाई साइड में जी, तो खाना जलने लगता है जी। वो स्थिति होती है हाइपरथायराइडिज्म। अगर घेंगा के साथ हाइपरथायराइडिज्म होता है तो जरूर हम उसका इलाज करते हैं। तो ये आपके एक अच्छे विशेषज्ञ की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है, वो निर्णय लेता है कि इसमें किस प्रकार क्या करना है। और कई ऐसे मरीज हैं, 100 में से 90 मरीज ऐसे हैं या 99 मरीज ऐसे हैं जिनको किसी भी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम इलाज की अगर बात करें तो प्रायः सलाह यही दी जाती है कि इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो इसके ऑपरेशन का क्या तरीका है? देखिए, ऑपरेशन के मामले में बहुत सारी विसंगतियां भी हैं, व्यवसाय भी है, व्यवसायिकता भी है, उसके साथ साथ कभी कभार समझ और ट्रेनिंग की कमी भी है। देखिए, अगर कोई यंग लड़की है जिसकी भविष्य में शादी है, बहुत बड़ा घेंगा हो गया है जो कि एकदम ही अशोभनीय लग रहा है, तो बात अलग है, तब तो आपको सुंदरता के पैमाने को देखते हुए ऑपरेशन कराना है। दूसरी बात आती है कि अगर घेंगा है, आपके डॉक्टर ने 6 महीने के बाद बुलाया, साइज में अगर वो बढ़ गया, दुगना हो गया, या कहीं उसमें किसी प्रकार से जांच में हमें कोई खराबी दिख रही है, या ज्यादा खून का प्रवाह दिखने लगता है, या कहीं आपका कोई लिम्फ नोड, जैसे आपका जो शरीर में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं जी। अगर लिम्फ नोड बढ़ गया तो हम जांच करा के देखते हैं कि एफएनएसी की जांच, तो उस जांच में अगर कोई खराबी आती है तब हम ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कि ऑपरेशन की विधियां क्या क्या है। देखिए, प्रायः क्या होता है कि ऑपरेशन
एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर ने करना चाहिए, जिसको गर्दन की सर्जरी का एक्सपोजर हो। प्रायः जो है गर्दन के ऑपरेशन करने वाले या थायराइड नामक ग्रंथि के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कम हैं जी। देखिए क्या होता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर मान लीजिए हमने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक ग्रंथि उस आसपास की नस होती है थायराइड ग्रंथि के, अगर उसमें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हो गया तो आवाज में भारीपन आ जाता है। फिर ऑपरेशन बहुत अच्छे से नहीं किया तो गर्दन में एक स्कार दिखेगा। अगर तो आजकल बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं जो कि एंडोस्कोपिक तरीके से भी करते हैं, तो दूरबीन पद्धति से भी वो बिल्कुल चमड़ी के नीचे से जाते हैं, कंधे के यहाँ से एंटर करते हुए गर्दन में प्रवेश करके ग्रंथि निकाल के वापस आ जाते हैं, तो उसमें निशान नहीं बनता। तो ऐसी महिलाओं के लिए आजकल पर ये शुरुआती दौर पे है ये प्रक्रिया, बड़े बड़े शहरों में ये हो रहा है। तो प्रायः जो है एक हमें सारे पैमानों को देखते हुए उनको बैलेंस करके एक निर्णय लेना है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। सर, एक सवाल मेरे मन में इस समय यह है कि अक्सर हाइपोथायराइड को लेकर के बहुत परेशानी जो है पेशेंट्स में रहती है। आमतौर पर देखा जाता है कि थायराइड के कारण आदमी मोटा हो जाता है या बहुत पतला होने लगता है। इन दोनों थायराइड्स में अंतर क्या है और इसकी विसंगतियां क्या है, शरीर के ऊपर क्या कुप्रभाव होते हैं इसके? ये बात हमारे समाज में बहुत है कि मोटे होने की थायराइड, दुबले होने की थायराइड। ये बात पक्की है कि अगर शरीर की आंच कुछ कम होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो 1-2 किलो वजन बढ़ेगा जी। तो हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ना मुख्य कारण हाइपोथायराइडिज्म वजन बढ़ने का नहीं है जी, पर उसमें 1-2 किलो वजन बढ़ता है। चेहरे में फूला फूला महसूस होने लगता है, ज्यादा आगे बीमारी बढ़ती तो आवाज में भारीपन आने लगता है, घेगा बन जाता है, चमड़ी सूखी सूखी लगने लगती है, बालों का झड़ना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना, कई बार महीना भी बिगड़ने लगता है महिलाओं का। उसके विपरीत अगर मान लीजिए आंच बढ़ गई, आंच तेज हो गई तो खाने जलने की स्थिति में अगर शरीर में देखें तो क्या होगा, ज्यादा गर्मी बनेगी तो आपको पसीना आएगा जी, वजन कम होने लग जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी, घेंगा बड़ा होने लग जाएगा, थरथराहट, कपकपी, नींद नहीं आएगी, आप हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, आप चीजों को ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण है, ये लक्षण है हाइपरथायराइडिज्म के। इसका समाधान क्या है डॉक्टर? देखिए, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में बहुत अच्छे से दोनों ही परिस्थितियों का समाधान उपलब्ध है जी। हाइपोथायराइडिज्म का मैं तो कहूंगा कि साइंस का कमाल है, इससे अच्छा इलाज किसी बीमारी का आज तक मुझे नहीं लगता कि हुआ है। हार्मोन की कमी है, अब वही का वही हार्मोन साइंस ने कमाल किया है कि गोली के रूप में उपलब्ध है, 1 रुपए से कम कीमत की गोली है क्या? और एक बार डोज पक्का हो जाता है तो डॉक्टर आपको साल में 1 ही बार देखता है। इससे अच्छा निदान तो हो ही नहीं सकता, पर हाँ, जीवन के अंत तक आपको वो दवा लेनी है। और गर्भावस्था वगैरह जैसी स्थिति आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जल्दी जाएं, तब साल भर राह ना देखें, क्योंकि उस समय हमें बच्चे का मानसिक विकास का भी ध्यान रखना है, इसीलिए और डोज बढ़ाना पड़ेगा। रही बात हाइपरथायराइडिज्म की, तो उसकी भी गोलियां उपलब्ध हैं। सही दिशा में इलाज करके हम हार्मोन को एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। गोलियों से 15 से 20% केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बाकी केसेस में हमें दवा लंबे समय तक खिलानी होती है। हमें लगता है कि नहीं, इससे डायबिटीज या हड्डी की कमजोरी या बहुत अन्य बीमारियां भी बन रही हैं, तब हम ग्रंथि को खत्म करने के लिए एक दवा पिला देते हैं। वो दवा भी कोई इंजेक्शन के रास्ते नहीं दी जाती है। कॉफी के कप में अगर आप दवा मिला के दे दें और आप पी लें तो वो ग्रंथि को खत्म कर देती है, तो हाइपोथायराइडिज्म की परिस्थिति निर्मित हो जाती है। बहुत रेयरली कभी अगर आपको कैंसर का शक हो या नसों में प्रॉब्लम आ रहा हो, निगलने में प्रॉब्लम आ रहा हो, दिखने में बहुत बुरा लग रहा हो, तब हम ऑपरेशन करते हैं, जो कि एक योग्य डॉक्टर से कराना चाहिए, और ऑपरेशन के बाद भी मरीज बिल्कुल ठीक रहता है। इसी के साथ अब आज का कार्यक्रम यही संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार दीजिए।